हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स के बुक फर्स्ट के चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल की बेसिक पार्ट और टीएस ग्रेवाल के बुक के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की डेफिनेशन होती क्या है। तो ये जो डेफिनेशन यहाँ दी गई है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के हिसाब से दी गई है। और डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। बेसिकली इसमें बताया गया है कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप रिलेशन है किसके बीच का? पर्सन के बीच का। अब बेटा भाई पर्सन होते कितने हैं? बेटा कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा। इसके डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा। अगर कोई एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसे बेटा हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते, उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जो आपने क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा। तो पार्टनरशिप रिलेशन है किन के बीच का? लोगों के बीच का। यहाँ पे एक की बात नहीं हो रही, कम से कम वो 2 लोग होने चाहिए। हु हैव एग्रीड, जो एग्री हो चुके हैं किस चीज़ के लिए? बिजनेस के अंदर बेटा प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस को सारे मिलकर चलाएंगे या फिर बिजनेस को एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक भी बिजनेस को चला सकता है। तो पार्टनरशिप का मतलब आपको समझ में आ गया है। पार्टनरशिप रिलेशन होता है लोगों के बीच का, कम से कम मिनिमम 2 लोग होने चाहिए जो एग्री हो चुके हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। और बिजनेस को या कैरी या तो सारे मिलके चलाएंगे ऑल, या फिर उनमें से कोई एक भी बिजनेस को चला सकता है। और ये जो डेफिनेशन है बेटा किसने दी है? ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के हिसाब से ये डेफिनेशन दी गई है। आगे हम देखते हैं फीचर्स किस चीज़ के? पार्टनरशिप के। बेटा फीचर कहें या करेक्टरिस्टिक्स कहें तो इसका मतलब नहीं होता कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव पार्ट आता है। आप किसी भी चीज़ के आप फीचर या करेक्टरिस्टिक कर रहे हैं तो उसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट इंक्लूड होते हैं। तो अगर फीचर की बात करेंगे तो पार्टनरशिप का पहला फीचर होता है जी कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए और उससे ज़्यादा। अब ज़्यादा में तो बेटा ये भी हमें स्पेसिफाई होना चाहिए कि ज़्यादा कितने होने चाहिए। तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। ये किसने बताया है बेटा? ये कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 464 के हिसाब से उन्होंने किसको पावर दे रखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उन्होंने तो बता रखा है कि 100 तक कर सकते हो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो कर रखा है मैक्सिमम, वो कितना कर रखा है पार्टनरशिप में? 50। ठीक है। अब जिन लोगों को हम पार्टनर नहीं बना सकते, यानी कि जो मैक्सिमम 50 हैं, उनमें कौन कौन लोग पार्टनर नहीं बन सकते? तो बेटा एक्सक्लूडिंग, जिनको हम पार्टनर नहीं बना सकते, फर्स्ट नंबर पे पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। बेटा जो लोग मेंटली स्टेबल नहीं होते, जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता, उन लोगों को आप पार्टनर नहीं बना सकते। पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी लॉ को ब्रेक किया हो, कोई भी कानून तोड़ा हो, चोरी की हो, या फिर कोई भी लॉ को ब्रेक किया हो, उसको भी आप पार्टनर नहीं बना सकते। ये पहला फीचर हो गया कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए और उससे ज़्यादा, और ज़्यादा भी कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। फिर बेटा माइनर एज अ पार्टनर। क्या माइनर क्या होता है बेटा? जिसकी एज 18 से कम होती है, लेस देन 18 ईयर्स। जिन लोगों की एज 18 साल से कम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम माइनर्स कहते हैं। क्या माइनर को पार्टनर, यानी कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को, उनके बच्चों को पार्टनर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। पहले नंबर पे माइनर कैन बी अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स नॉट इन लॉस। अगर आपने बेटा 18 साल से कम उम्र के एक बच्चे को पार्टनर बना लिया अपने बिजनेस में, तो अगर प्रॉफिट होगा तो आपको उसको प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा अपने बिजनेस में। बट अगर नुकसान हो गया तो वो बच्चा नुकसान को बियर नहीं करेगा, वो नुकसान 18 अबव पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे कि माइनर पार्टनर्स ऑन बिकमिंग मेजर पार्टनर, यानी कि एक माइनर जिसकी एज 18 साल से कम है, जैसे ही वो 18 का हो जाता है, यानी कि जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है, शुड एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ द पार्टनरशिप इन दी फर्म विद इन 6 मंथ। तो बेटा उसके पास एक टाइम पीरियड होता है कि 6 महीने के अंदर एक बच्चा है
जो 17 है, 18 का है, जितने का भी है बेटा, 17 का है, 16 का है, जैसे ही वो माइनर से मेजर बनता है, मतलब कि जैसे ही वो 18 साल का होता है, 18 साल का होते ही उसके पास कितना टाइम होता है, 6 मंथ का टाइम होता है कि बिज़नेस के अंदर वो रहना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, या बिज़नेस को छोड़कर जाना चाहता है, यानी कि पार्टनरशिप में वो रहना चाहता है या रिफ्यूज़ करना चाहता है। उसको कितना टाइम दिया जाता है, 6 मंथ का। अगर वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता तो अब वो एक मेन पार्टनर यानी कि एक मेजर पार्टनर कंसिडर किया जाता है। उसके बाद उसको फर्म के प्रॉफिट को भी शेयर करना पड़ेगा और लॉस को भी बियर करना पड़ेगा। एक माइनर अगर मेजर बन जाता है तो प्रॉफिट वो शेयर करेगा और लॉस उसको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर हो गया हमारा, यहाँ पे दिया है सेकंड नंबर पे एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अब ओरल में क्या है, आपने ए और बी दो लोग हैं, उन्होंने मिलके बात कर ली कि भाई हम क्या करेंगे, बिजनेस चलाएंगे, बट उन्होंने बेटा कोई रिटन एग्रीमेंट साइन नहीं किया, लिख कर कोई बात नहीं हुई। तो जब वर्बली कोई भी बिजनेस की शुरुआत कर दी जाती है कोई विदाउट रिटन डॉक्यूमेंट, उसे कहते हैं जी ओरल एग्रीमेंट विद इन अ पार्टनर, विद इन अ बिजनेस। अगर एग्रीमेंट रिटन है तो बेटा वो कौन सा है हमारा, रिटन एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे एग्रीमेंट चाहे ओरल हो भी सकता है और रिटन भी हो सकता है। थर्ड, बिजनेस। बेटा हमारा मेन मोटिव क्या होता है पार्टनरशिप करने का, कि बिजनेस को रन करना है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट को किस हिसाब से शेयर करना है पार्टनरशिप में। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस को सारे पार्टनर मिलके चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कुछ पार्टनर या कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को चला सकता है। ठीक है, फिर बेटा आप यहाँ देखेंगे उस बिजनेस को चला सकता है। फिर है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सभी पार्टनर ने क्या किया होता है, साइन। ठीक है, जितने भी पार्टनर हैं उन सभी पार्टनर ने क्या किया होता है, साइन। अब उस रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा क्या होता है, तो बेटा जो पार्टनरशिप डीड बनती है उसके अंदर क्या होता है, नाम, एड्रेस किसका, फर्म का, जहाँ पर भी आपने फर्म खोली है वो किस नाम से है, उस फर्म का नाम क्या है, फर्म किस जगह पर है, तो वो लिखा जाता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, बेटा कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर हैं, 50 पार्टनर हैं, उन सभी पार्टनर के नाम लिखे जाएंगे, वो कहाँ कहाँ रहते हैं वो भी लिखा जाएगा। नेचर क्या है बिजनेस का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्म को ओपन क्यों किया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, पार्टनर क्या काम करेंगी, क्या राइट्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है बिजनेस के अंदर, वो भी वहाँ पे मेंशन की जाएंगी। कैपिटल, पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है वो लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो पैसा लगाया है बिजनेस में, उनको लगाई गई कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% मिलेगा, 5% मिलेगा, 6% मिलेगा, वो भी पहले ही मेंशन कर दिया जाता है। ड्राइंग्स, अगर बिजनेस के अंदर बेटा एक पार्टनर ड्राइंग करता है यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए क्या करता है, कोई भी सामान लेकर जाता है, कैश या कुछ भी कैश के इक्विवेलेंट, यानी कि कोई भी एसेट लेकर जाता है बिजनेस का पर्सनल यूज़ के लिए, उसे ड्राइंग कहते हैं। और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, लोन है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा। पार्टनर अगर काम करता है तो सैलरी देनी है तो कितनी सैलरी दी जाएगी, बोनस कितना दिया जाएगा, कमीशन किस हिसाब से दिया जाएगा पार्टनर को, प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी जाती हैं, पार्टनरशिप डीड में। लिखने के बाद लास्ट में क्या होता है बेटा, हमने अज्यूम कर रखा है पार्टनर के नाम मिस्टर ए और मिस्टर बी, दोनों क्या कर देंगे बेटा, अपने साइन कर देंगे, सिग्नेचर ऑफ पार्टनर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी जाती हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड में। इसका क्या फ़ायदा होता है, पार्टनरशिप डीड है तो बेटा लड़ाई झगड़े कम होंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे रूल्स एप्लीकेबल, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं इसको हम। कैसे, अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं करी यानी कि ओरल एग्रीमेंट करके ही बिजनेस को चला दिया है पार्टनर ने, तब रूल एप्लीकेबल क्या होंगे। अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो रूल्स एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहली बात, अगर एक पार्टनर कहते हैं भाई मैंने 5 लाख लगाए हैं, दूसरा कहता है मैंने तो 2 लाख लगाए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10%, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कैपिटल के ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट फर्म पे करेगी पार्टनर को, बेटा नॉट अलाउड, यानी कि नॉट पेड। अगर
एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, यानी कि पार्टनरशिप डीड पार्टनर ने साइन नहीं करी है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट ही तैयार नहीं हो पाया है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही साइन नहीं किया पार्टनर ने, तो उनको लगाई गई कैपिटल पे बेटा एक पैसा नहीं फर्म पे करेगी। तो नॉट अलाउड या नॉट पेड भी आप लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर फर्म से कोई पार्टनर कोई सामान ले गया, कोई एसेट ले गया, तो फर्म उससे क्या इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है? बिल्कुल नहीं। फर्म के पास बेटा कोई प्रूफ ही नहीं है इंटरेस्ट चार्ज करने का, तो नॉट चार्ज। तो फर्म अपने उस पार्टनर से, यानी जिसने ड्राइंग करी है, उससे किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर, एक पार्टनर बेटा 3 पार्टनर, 3 में से 2 तो काम कर रहे हैं, एक काम बिल्कुल नहीं कर रहा, तो 2 कहते हैं भाई हमें क्या चाहिए, सैलरी चाहिए या बोनस कमीशन जी कुछ भी चाहिए। बेटा अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं करी है, तो चाहे कितना भी काम कर लें, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। नॉट अलाउड, या आप क्या लिख सकते हैं, नॉट पेड। अब प्रॉफिट कैसे बटेगा? बेटा वो सभी पार्टनर में बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 5th नंबर पे बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन भी बेटा 2 तरीके से होता है। इफ़ लोन इज़ टेकन बाय फर्म, अब यहाँ पे लोन अगर फर्म ने लिया है अपने एक पार्टनर से तो क्या होगा, और यहाँ दूसरा केस है बेटा इफ़ लोन इज़ टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम फर्म। तो बेटा पहले वाले केस में फर्म पैसा ले रही है किससे, पार्टनर से। तो अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया था तो हमें इंटरेस्ट, चाहे बेटा पार्टनरशिप डीड साइन है चाहे नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन भरना पड़ेगा फर्म को। उस पार्टनर को कितना पैसा देना पड़ेगा उस लोन के ऊपर? 6% बेटा पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। फिर है इफ़ लोन इज टेकन बाय अ पार्टनर, अगर हमसे, यानी कि फर्म, हम जो काम करते हैं सारा फर्म के हिसाब से करते हैं, तो फर्म ने बेटा कि पार्टनर को अगर लोन दे रखा है तो फर्म उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है उस लोन पर? फर्म बेटा कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता। तो ये बेसिक पार्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म को उसको 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट फर्म ने किसी पार्टनर, यहाँ लिखा हुआ है ना, इफ़ अ फर्म टेकन, इफ़ द लोन इज टेकन बाय अ पार्टनर, या पार्टनर ने फर्म से पैसा लिया है तो फर्म क्या करेगी बेटा, कोई इंटरेस्ट उससे चार्ज नहीं कर सकती। फिर देखेंगे बेटा इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जो दिए गए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। तो सेक्शन 30 के अंदर दिया गया है कि इफ़ ऑल पार्टनर्स आर एग्री, अगर सारे पार्टनर एग्री हैं, आप ए में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। तो बेटा अ पार्टनर, अ पर्सन में बी, यहाँ पे होगा अ पर्सन। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखेंगे सेक्शन 30 है किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ये हमें ये बताता है कि अगर सारे पार्टनर एग्री हैं, सारे एग्री, जितने भी पार्टनर हैं बिजनेस में सारे एग्री हैं, तो एक माइनर को हम क्या बना सकते हैं बेटा, उसको पार्टनर बना सकते हैं। अब माइनर भी यहाँ पे आएगा बेटा, अ माइनर पर्सन में बी एडमिटेड। ये बात क्लियर है? माइनर मतलब क्या होता है बेटा, माइनर पर्सन होता है जिसकी एज क्या है, 18 ईयर से लेस देन 18 ईयर्स, जिसकी उम्र बेटा 16 साल, 17 साल, 15 साल, 14 साल, 12 साल, जिसकी भी व्यक्ति, एक पर्सन की भी एज 15-18 साल से कम होती है उसे हम माइनर कहते हैं। और सेक्शन 30 किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से उसको हम क्या बना सकते हैं, उसको पार्टनर बना सकते हैं। क्यों बनाते हैं, पार्टनरशिप में क्यों लाते हैं, ताकि बिजनेस का प्रॉफिट हो सके। ठीक है, फिर सेक्शन 31 क्या कहता है, तो बेटा सेक्शन 31 कहता है कि हम एक मेजर पार्टनर कोई भी, यानी कि अगर सारे एग्जिस्टिंग जितने भी बिजनेस के अंदर पार्टनर हैं वो सारे तैयार हैं, तो एक नए पार्टनर को बिजनेस में लाया जा सकता है। अब दिमाग में बेटा आपकी एक सवाल आ रहा होगा कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 30 एंड 31। बेटा यहाँ पर भी सारे पार्टनर एग्री थे, बट यहाँ पर जो मेंबर, नया मेंबर आ रहा था वो बेटा क्या था, उसकी एज 18 साल से कम थी। और 31 में जिसको एक नए पार्टनर को बिजनेस में लाया जा रहा है उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो पार्टनर होगा वो माइनर पार्टनर होगा, और यहाँ पे जो पार्टनर होगा वो 18+ का एक पार्टनर होगा। ये बात क्लियर है?
सेक्शन 32 क्या कहता है बेटा, ये बताता है कि पर्सन में रिटायर फ्रॉम द फर्म, अगर एक पार्टनर बिजनेस नहीं करना चाहता, फर्म से जाना चाहता है तो वो जा सकता है। कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर, जो बाकी पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट के बाद या एग्रीमेंट जो भी साइन हो रखा है उनके हिसाब से वो जा सकता है। सभी पार्टनर का एग्री होना यहाँ पर जरूरी है सेक्शन 32 में। सेक्शन 69 हमें क्या बताता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज़ ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनरशिप के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, वो ऑप्शनल है, आप करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं, नहीं करवाना तो कोई कंपलसरी नहीं है, वो सेक्शन 69 बताता है। सेक्शन 35 क्या बताता है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बेटा अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस को बंद भी किया जा सकता है सेक्शन 35 के हिसाब से। ठीक है, अब हम देखेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चंस। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है पार्टनरशिप डीड के अंदर, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर एग्रीमेंट साइन नहीं होता है पार्टनर्स के बीच में, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिलेटेड टू। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हम क्या करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड अगर साइन नहीं है तो क्या सैलरी दी जाएगी पार्टनर को, बेटा लिखा हुआ है नॉट अलाउड। हमने अभी भी पढ़ा था इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी पार्टनर को ना तो सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे आंसर में, नॉट अलाउड। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा फर्स्ट नॉट अलाउड। फिर है सेकंड पार्ट है हमारा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई गई है बिजनेस में, क्या उसको उसकी लगाई गई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। तो बेटा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इफ यू नॉट पेड टू द पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट का पैसा भी कैपिटल के ऊपर नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो क्या फर्म उसे इंटरेस्ट भरेगी उस लोन के ऊपर, भरना पड़ेगा, चाहे वो लिखा है चाहे नहीं लिखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, समझे बेटा, ये लोन किसने दिया था, पार्टनर ने फर्म को दिया था, तो फर्म को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लोन के ऊपर भरना ही पड़ेगा। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटा जाएगा अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, तो पार्टनर से क्या उसकी विड्रॉ की गई ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है फर्म, बिल्कुल नहीं, नॉट चार्ज। फर्म किसी भी तरह का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा नहीं मांग सकता अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, बेटा गिवन टू, यहाँ पर लोन किसने दिया है, फर्म ने दिया है पार्टनर को, और फर्म उससे क्या इंटरेस्ट मांग सकता है, विदाउट पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट वो नहीं मांग सकता। अगर फर्म ने पैसा लिया है पार्टनर से तो हम 6% भरेंगे, बट हमने लोन दिया है तो हम उससे पैसा चार्ज नहीं कर सकते। क्वेश्चन 1 खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, महेश, रमेश, सुरेश पार्टनर एक फर्म में, उनके पास क्या है बेटा, पार्टनरशिप डीड साइन ही नहीं हो पाई है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जैसे ही पहला साल खत्म हुआ कुछ दिक्कतें शुरू हो गई। पहले नंबर पे बेटा महेश, रमेश और सुरेश 3 पार्टनर थे। फिर दे रखा है कि महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। महेश कहता है कि भाई लगाई गई कैपिटल के ऊपर क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट का पैसा मिलना चाहिए, जिसमें से सुरेश और रमेश मना कर देते हैं। 3 में से बेटा एक कहता है कि पैसा मिलना चाहिए, दोनों मना कर देते हैं। आपको पता है अगर पार्टनरशिप डीड्स नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता, तो फर्म किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ लिखा हुआ है महेश क्लेम इज़ नॉट एक्सेप्टेड, ये बात क्लियर है। वरना आप लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड, वो भी ठीक रहेगा। सेकंड पॉइंट है कि रमेश वांट्स डैट द पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। अब रमेश ये कहता है कि पार्टनर को क्या देना चाहिए, सैलरी का पैसा देना चाहिए। बेटा आपको पता है विदाउट पार्टनरशिप डीड क्या सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं दे सकते। तो ये क्लेम किसने किया था, रमेश ने। तो क्या उसका क्लेम एक्सेप्ट करेगी फर्म, बिल्कुल नहीं। तो क्या लिखा जाएगा, रमेश क्लेम इज़ नॉट एक्सेप्टेड, रमेश ने जो क्लेम किया है उसको फर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकती। महेश एंड रमेश वांट्स डैट द सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म। बेटा यहाँ पर
महेश और रमेश कह रहे हैं कि जी सुरेश को क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय फर्म। फर्म ने जो किसको पैसा दिया था, सुरेश को पैसा दिया था, यानी कि फर्म की तरफ से लोन गया था तो उसे इंटरेस्ट भरना चाहिए। सुरेश को फर्म को पैसे देने हैं जो उसने लोन फर्म से लिया था बाय द फर्म, ठीक है। बट सुरेश कहता है भाई मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं दूंगा। तो क्या देगा, बिल्कुल नहीं। अगर फर्म ने किसी पार्टनर को पैसा दिया है तो विदाउट पार्टनरशिप डीड कोई भी पार्टनर फर्म को लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, जहाँ क्लेम किसने किया था, महेश और रमेश ने क्लेम किया था कि सुरेश इंटरेस्ट का पैसा भरे, नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है महेश एंड रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, उन दोनों का क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। सुरेश विल नॉट पे इंटरेस्ट, सुरेश इंटरेस्ट नहीं भरेगा इन दी एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर लोन फर्म ने दे रखा है तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट वो चार्ज नहीं कर सकती पार्टनर से। आगे महेश रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो महेश और रमेश ने ज़्यादा पैसा लगाया था बिजनेस के अंदर। डिजायर्ड दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, तो इन्होंने बोला कि भाई महेश और रमेश ने बोला कि भाई हम लोगों ने ज़्यादा पैसा लगा रखा है तो हमें ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए प्रॉफिट का। प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए, कैपिटल की रेशियो में। सुरेश कहता है भाई ऐसा थोड़ी होगा, कहीं पर लिखा थोड़ी है। जब कहीं पर लिखा नहीं है तो क्या इन दोनों का क्लेम एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे बेटा, विदाउट पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली, और इन दोनों का क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द क्लेम मेड बाय महेश एंड रमेश इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू आर, तो कुछ दिक्कतें आ गई किसके बीच में, पी क्यू आर, ये पार्टनर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई। स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस, आपको बताना है कि पी क्यू आर में से कौन सा सही है। पी यूज्ड 50,000 बिलोंग टू दी फर्म, पी ने क्या किया बेटा, 50,000 इस्तेमाल किए, किसके पैसे थे वो, बिलोंग टू दी फर्म, फर्म का पैसा इस्तेमाल किया अकलौते पार्टनर पी ने। अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, अब 50,000 जहाँ पर भी उसने लगाए थे उससे प्रॉफिट आ गया 5,000 रुपये का। क्यू एंड आर वॉन्ट्स डेट द अमाउंट टू बी गिवन टू दी फर्म, जैसे ही ये बात पता लगी क्यू और आर को कि भाई पी ने फर्म के 50,000 रुपये इस्तेमाल किए हैं, तो क्यू और आर ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई जितना भी पैसा आया है वो फर्म में आना चाहिए। तो बताइए क्या आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे बेटा, एक बात बताओ, जैसे ही क्यू और आर पी के पास जाएंगे बोलेंगे अगर हमारे फर्म का पैसा आप लेकर गए हैं, फर्म में तो हम भी तो पार्टनर हैं, क्यू और आर भी तो पार्टनर हैं, अगर हम पैसा ले जाने ही नहीं देते 50,000 तो क्या प्रॉफिट करके पाते, क्या प्रॉफिट कर पाते आप। तो बेटे क्या हो गया, 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जो हुआ है 50,000 को इन्वेस्ट करने पर, तो टोटल कितना पैसा पी फर्म में लेकर आएगा, वो लेकर आएगा 55,000। तो पी मस्ट पे कितना बेटा, 55,000, ठीक है। बी पार्ट का है कि क्यू यूज 10,000 बिलोंग टू दी फर्म। अब यहाँ पर बेटा जैसे पहले पी पैसा लेकर गया था फर्म का, बस पी को देकर किसको जोश आ गया, क्यू को जोश आ गया कि भाई मैं भी प्रॉफिट करके लाऊंगा। तो क्यू भी 50 की जगह 10,000 ले गया, बट बेचारे ने क्या करवा दिया, नुकसान करवा दिया। अब ही वॉन्ट्स दैट द फर्म बियर द लॉस, अब वो चाहता है कि फर्म उस नुकसान को बियर करे, उस नुकसान को उठाए। तो बेटा जब क्यू जाएगा किसके पास, पी और आर के पास, तो वो बोलेंगे भाई हमने कहा था कि भाई हमने कहा था पैसा ले जाने के लिए। तो बेटा क्या फर्म नुकसान को बियर करेगा, बिल्कुल नहीं। तो क्यू को कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, जितना वो लेकर गया था 10,000 रुपये फर्म के वापस करने पड़ेंगे, और फर्म इस नुकसान को 1,000 के लॉस को बियर नहीं करेगा, वो लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, क्यू को। तो यहाँ लिखेंगे क्यू मस्ट पे कितना, 10,000, जितना वो पैसा लेकर गया था फर्म का उसे उतना पैसा तो लौटाना पड़ेगा, प्लस में उसको लॉस भी बियर करना पड़ेगा 1,000 का। पार्ट सी, पी एंड क्यू वॉन्ट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। अब पी और क्यू दो लोग कहते हैं कि भाई गुड्स खरीद लेते हैं, स्टार लिमिटेड से खरीद लेते हैं, ठीक है। आर कहता है भाई नहीं उससे नहीं खरीदने। तो बेटे ये क्या है, एक माइनर डिसीजन और एक होता है मेजर डिसीजन। जो सामान खरीदना या बेचना ये होता है हमारे माइनर डिसीजन, मेजर होता है भाई किसी पार्टनर का बिजनेस में आना जाना, ठीक है। तो
तो सामान खरीदना ये कोई मेजर डिसीजन नहीं है, तो अगर मेजॉरिटी है तो वो सामान खरीद लिया जाएगा। तो 3 में से बेटा 2 एग्री हैं सामान को परचेज करने के लिए, तो खरीद लिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे सी में, गुड्स मे बी ब्रॉट फ्रॉम स्टार लिमिटेड, ठीक है, तो वो सामान खरीद लिया जाएगा कहाँ से, स्टार लिमिटेड से। पॉइंट डी, क्यू एंड आर वॉन्ट्स टू एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर। तो क्यू और आर कहते हैं भाई एक व्यक्ति को और बिजनेस में लेकर आ जाते हैं नया पार्टनर के तौर पे, पी मना कर देता है। तो बेटा ये है मेजर डिसीजन। अगर बिजनेस में आप किसी को लाना चाह रहे हैं, ले जाना चाह रहे हैं, ये मेजर डिसीजन है, उससे काफ़ी बिजनेस के फैसलों पर असर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो ये मेजर डिसीजन में सभी पार्टनर की एग्री होना ज़रूरी है। अभी हमने सेक्शन भी पढ़े थे, ठीक है ना, तो उनका एग्री होना भी जरूरी है। तो बेटा यहाँ क्या डब्ल्यू को एडमिशन मिलेगा बिजनेस में, नो, डब्ल्यू कैन नॉट बी एडमिटेड बिजनेस में। बेटा चाहे 50 पार्टनर, 50 में से 49 एग्री हैं, 1 एग्री नहीं है, तो फिर भी आप एडमिशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेजर डिसीजन है, उसमें सबका होना एग्री जरूरी है। तो डब्ल्यू और आर को बेटा बिजनेस के अंदर एंट्री, डब्ल्यू को एंट्री नहीं मिलेगी, क्यू और आर चाहे कितनी भी जोर लगा लें डब्ल्यू को एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि पी ने मना कर दिया है। तो डब्ल्यू कैन नॉट बी एडमिटेड। आर हैड गिवन लोन ऑफ रुपीज 2 लाख टू दी फर्म। आर एक पार्टनर है जिसने लोन दिया है, फर्म को पैसे दिए। अब वो कहता है भाई मैंने जितना पैसा दिया है मुझे इसके ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। पी और क्यू मना कर दे, भाई हम तो इंटरेस्ट देंगे ही नहीं। अब क्या होगा बेटा, देखो आर को 10% इंटरेस्ट तो हम नहीं देंगे, फर्म 10% तो इंटरेस्ट नहीं देगा, बट विदाउट पार्टनरशिप डीड में कम से कम 6% तो मिलेगा ही मिलेगा आर को। तो आर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ दिया गया है वरुण, तरुण और शिवम पार्टनर्स एक फर्म में एंड डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। उन तीनों पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड ही साइन नहीं हुई है। वरुण इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, वरुण ने और पैसा लगा दिया। कब? 5 लाख रुपीस लगाया, वो भी 1 अक्टूबर 2022 को ये पैसा लगाया। वेयर एज शिवम टुक अ लोन ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम द फर्म। यहाँ पे शिवम हमारा जो पार्टनर था शिवम, वो फर्म से कितना पैसा लेकर चला गया बेटा? 50,000 रुपये। ये पैसा कब लेकर गया? 1 अक्टूबर को, यानी कि जिस दिन वरुण पैसे लेकर आया है 5 लाख, उसी दिन शिवम 50,000 लेकर बिजनेस से गया है। डिस्प्यूट हैव अराइजन अमंग दैम ऑन द फॉलोइंग, और लड़ाई वगैरह हो गई। पहला केस क्या है? वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो बेटा आपको पता है जब पार्टनरशिप डीड साइन नहीं होती, किसके? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, तो क्या होता है? किसी भी तरह की इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बताया ना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में साइन नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कैपिटल जो पैसा लगाया है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर पे तरुण डिजायर डैट हिज सन, तरुण चाहता है उसका लड़का, कौन? दीप, बिजनेस के अंदर आ जाए, एज अ पार्टनर आ जाए। ही विल गिव हिम हाफ ऑफ शेयर। तो तरुण कहता है भाई जैसे ही मेरा लड़का बिजनेस में आएगा तो बाकियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितना शेयर मुझे फर्म से मिलता है उसका आधा मैं अपने लड़के को दे दूंगा, आधा अपने पास रखूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? तरुण कह रहा है। वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री, वरुण और शिवम कहते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं ला सकते आप। तो क्या वो ला सकता है या नहीं ला सकता? तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से एक मेजर डिसीजन है किसी भी पार्टनर को लाना या ले जाना। तो अगर लाना तो किसका? तरुण अपने सन को बिजनेस में नहीं ला सकता क्योंकि बाहर की पार्टनर्स मना कर रहे हैं। तो दीप कैन नॉट बी एडमिटेड, उसका एडमिशन बिजनेस में नहीं हो सकता। वरुण और शिवम क्योंकि डिसएग्री है, वो एग्री नहीं है। वरुण, सी पार्ट कि वरुण एंड तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लैंडिंग रेट ऑफ द बैंक विच इज 12% पर एनम। वरुण और तरुण चाहते हैं कि शिवम से चार्ज किया जाए, इंटरेस्ट का पैसा लिया जाए, जो उसने फर्म से पैसा लिया था उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भरे। तो बेटे यहाँ पर फर्म ने पार्टनर को पैसा दिया था, तो क्या फर्म ने जब एक पार्टनर को पैसा देती है तो क्या हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
अगर हाँ पार्टनर से हमने लिया था पैसा तो हम उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट भरेंगे लोन के ऊपर, बट हमने यानी कि फर्म ने पैसा दिया है तो हम चार्ज नहीं कर सकते। तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम शिवम, शिवम से किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता। तरुण, ये बेटे गलती से टाइपिंग एरर है, तरुण लिख दिया। तरुण हैज़ विड्रॉन 50,000 फ्रॉम दी फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़। बेसिकली ड्राइंग की है किसने? तरुण ने। वरुण और शिवम कहते हैं कि भाई आप 10% इंटरेस्ट भरो, तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है फर्म? बेटा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में फर्म किसी भी पार्टनर से ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप यहाँ देख रहे हैं, आपको दिया गया है हर्षद एंड धीमन पार्टनर्स हैं 1 अप्रैल 2022 से। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बेटा विदाउट पार्टनरशिप डीड वो क्या है? पार्टनर बन चुके हैं। कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख रुपए हर्षद ने लगाए बिजनेस में, धीमन ने 1 लाख रुपए लगाए कैपिटल के तौर पर। इन एडिशन हर्षद ने क्या दिया बेटा? गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख टू दी फर्म। यहाँ पर लोन टू दी फर्म, यहाँ पे एक पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया है 1 लाख रुपए, और बेटा कब दिया है? 1 अक्टूबर 2022 को। फिर लिखा हुआ है कि ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, ज़्यादा बीमार होने की वजह से हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त 2022 टू 30 सितंबर 2022। तो बेटा बीमार होने की वजह से जो हर्षद नाम का पार्टनर था वो बिजनेस के अंदर बेटा आ नहीं सका। कब? अगस्त से लेकर सितंबर, 2 महीने वो बिजनेस में काम नहीं कर सका। फर्म का कितना प्रॉफिट आ गया? 1,80,000 रुपये। डिस्प्यूट्स हैज़ अराइजन बिटवीन हर्षद एंड डीमन, उनके बीच में बेटा डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। हर्षद क्लेम करता है कि क्या क्लेम करता है? हर्षद कहता है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड ऑन लोन। तो हर्षद कहता है भाई मैंने जो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, हर्षद ने कितना पैसा लगाया? 4 लाख, तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 10%। और मैंने जो फर्म को लोन दिया है, कैपिटल तो हर्षद ने 4 लाख लगाई है, और कहते हैं जो मैंने लोन दिया, हर्षद ने लोन कितना दिया है? 1 लाख का, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 10%। तो बेटा आपको पता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? हर्षद का क्लेम एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल नहीं। देखो हर्षद को उसकी लगाई गई कैपिटल पे बेटा इंटरेस्ट तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, बट हाँ लोन जो उसने फर्म को दिया उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट फर्म उसे पे करेगी। तो क्या लिखेंगे? हर्षद क्लेम हर्षद इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके ऊपर कैपिटल के ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा फर्म के द्वारा, बट उसको इंटरेस्ट लोन के ऊपर तो भरेंगे, वो कितना भरेंगे? 6%। ठीक है, आगे आप यहाँ देखेंगे हर्षद क्या कहता है और कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी कि जिस हिसाब से पार्टनर ने कैपिटल लगाई है उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलना चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहा है? बेटा हर्षद ने 4 लाख रुपए लगाए हैं और धीमन ने 1 लाख, तो रेशियो क्या बनेगी? 4:1। तो हर्षद का शेयर तो ज़्यादा हो जाएगा 4 गुना। बट पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या उसका क्लेम एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट इक्वल ही बटेगा पार्टनर्स में, तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। प्रॉफिट कैसे बटेगा? बराबर में, अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं है तो। दूसरी जगह दूसरा पार्टनर धीमन कहता है कि प्रॉफिट कैसे बटना चाहिए? इक्वली, तो बेटा प्रॉफिट बराबर ही बटना चाहिए क्योंकि धीमन ने पैसा भी तो कम लगाया हुआ है। लिखेंगे हिज क्लेम इज़ राइट, उसका क्लेम सही है, जो वो बोल रहा है उसका क्लेम बिल्कुल ठीक है। और प्रॉफिट कैसे बटेगा पार्टनर्स में? इक्वली। ही शुड बी अलाउड, यानी कि धीमन की बात चल रही है कि ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ रेमनरेशन। बेटा रेमनरेशन का मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन से होता है। फॉर अ पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। तो यहाँ पर धीमन कहता है कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद, जब हर्षद 2 महीने के लिए बीमार था तो भाई बिजनेस को ये क्या कहेंगे? धीमन कह रहा है कि मैंने ही चलाया था, तो मुझे उसके लिए 2,000 रुपये पर महीने के हिसाब से, यानी कि 2 महीने के हिसाब से 4,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए, रेमनरेशन मिलना चाहिए। क्या मिलेगा? बेटा नहीं। किसी भी तरह की सैलरी, बोनस, कमीशन, चाहे वो 6 महीने बीमार हो जाता हर्षद, चाहे पूरा साल बीमार रहता, 12 में से 11 महीने बीमार रहता बेटा, पर धीमन को सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही साइन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नो रेमनरेशन विल बी अलाउड टू धीमन। धीमन को किसी भी तरह का रेमनरेशन नहीं दिया जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6%। धीमन कहता है कि मैंने जो कैपिटल लगाई है उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और लोन जो मैंने लिया है, यहाँ पे क्या है, लोन है, उसके ऊपर कितना आना चाहिए बेटा, लोन अलाउ होना चाहिए 6%। तो बेटा लोन इधर ध्यान दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा कैपिटल 1 लाख लगाई थी और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। हम फर्म यानी कि फर्म किसी भी पार्टनर को उनके लगाई गई कितनी भी कैपिटल है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती, किसी भी तरह का इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाता। लोन शुड बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। अब बेटा लोन वगैरह कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, ये बात क्लियर है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं होता। ठीक है, थैंक यू।